Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Mbeo, your teacher. Today we are going to read some more vocabulary words starting from 121 to 116. We shall also read some homophones or pair of words from P to T. So let's start dear students. Come to the board. Yes dear students. Word number 121, niggle. Niggle is a verb and it means to worry someone slightly, usually for a long time. किसी को हल्का फुल्का मुसलसल तंग करते रहना. Its synonyms are irritate, annoy, worry, trouble. तो irritate और annoy और worry की सेंस में जो वर्ड्स हैं वो सब इसके synonyms होंगे. इस शेर के जितने भी वर्ड्स हैं वो सब इसके पॉसिबल सिनोनिम हैं. अब इसमें जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल देखें. provoke, exasperate आपने पढ़ चुके हैं. upset, irk, like this. और इसके एंटोनिम्स में endorse, commend, तारीफ करना किसी की, परेशान करने की बजाय. compliment, champion, praise, applaud, approve, तो recommend, ये इसके कुछ एंटोनिम्स हैं. सेंटेंस को देखते हैं क्या बना हुआ है. He gets a discomforting niggle in his right shoulder. He gets, कि उसको एक निगल, बड़ी इरिटेशन हो रही है, परेशानी हो रही है. नेक्स्ट वन, ऑप्टेड फॉर. अब ये लफ्ज देखें कि ऑप्टेड और साथ में यूएचएस ने प्रेपोजिशन भी साथ ही इसके शामिल की है. ऑप्ट फॉर इज अ वर्ब एंड इट मींस टू मेक अ चॉइस. चॉइस करना, इंतखाब करना, स्पेशली किसी एक चीज के बजाय दूसरी चीजों में से. ठीक है. चूज, सेलेक्ट, पिक आउट, डिसाइड ऑन, गो फॉर, सेटल ऑन, ये कुछ इसके वर्ड्स होंगे, पॉसिबल सिनोनिम्स. ठीक है. और एंटोनिम्स में डिसकंटिन्यू, हेट, अपोज, ज़ाहिर के इंतखाब करना और मुखालफत करने की सेंस में जो वर्ड्स हैं वो इसके एंटोनिम्स हैं. डिसअलाउ, डिस्ग्रेस, कैंसल. इज इट क्लियर? ये कुछ इसके एंटोनिम्स हैं. फर्दर डिस्प्यूट भी हो सकता है. लुक एट द सेंटेंस. ही ऑप्टेड फॉर अ सेफर सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ रिस्की ऑप्शन. ऑप्टेड फॉर कि उसने सेफ रास्ते को अपनाया. तो ऑप्ट फॉर ऑप्शन लेना, अपनाना. नेक्स्ट वन, ऑन द रॉन्ग फुट. ऑन द रॉन्ग फुट का मतलब है गलत जगह पे पैर रखना. ठीक है. गलत सूरत हाल में होना. ठीक है. इफ समथिंग कैचेस यू ऑन द रॉन्ग फुट, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. ये इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन हो गई. और ये एडवर्ब है. मिसप्लेस्ड, इसके सिनोनिम्स हैं. मिसप्लेस्ड, मिसगाइडेड, अनवाइज, मिसकॉन्सीव्ड, इल एडवाइज्ड, इल कंसिडर्ड, इल जज्ड, ये कुछ इसके सिनोनिम्स हैं. और एंटोनिम्स में redress, right, true, compensate, correct, reasonable, तो ये कुछ इसके एंटोनिम्स हो गए. सेंटेंस को देखते हैं क्या मीनिंग बन रहा है. इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द डिजीज, द डॉक्टर्स वेंट ऑन द रॉन्ग फिटिंग्स एंड प्रिस्क्राइब्ड अ रॉन्ग मेडिसिन. गलत उन्होंने वो तरीका अख्तियार किया और गलत मेडिसिन सिलेक्ट की. नेक्स्ट वन, ओकेजनली. ओकेजनली ओकेजन से निकला है, एडवर्ब है. ओकेजन, ओकेजनली. और बाज़ औक़ात इसका मतलब है. इज इट क्लियर? और समटाइम्स, फॉर सम टाइम. ठीक है. नाउ एंड देन, नाउ एंड देन, इस तरह के बहुत सारे ईडियम्स हम यूज करते हैं. ठीक है. नाउ एंड अगेन, एवरी नाउ एंड अगेन. इज इट क्लियर? तो ये कुछ इसके सिनोनिम्स हो गए. और एंटोनिम्स में रूटीनली. ठीक है. रूटीनली का मतलब है लगातार कोई चीज आप मुसलसल एक्टिविटी करते हैं, वो इसके एंटोनिम्स होंगे. ऑफन टाइम्स, कॉन्टिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली, कस्टमरली, नेचुरली, ये कुछ एंटोनिम्स हैं. नाउ कम टू सेंटेंस. ओनली ओकेजनली वाज देयर एनी डाउट दैट दे वुड नॉट अचीव देयर रूटीन सक्सेस. ओकेजनली डाउट था. नेक्स्ट वन, ऑपरेशन. ऑपरेशन यू नो नाउन है. एक तो होता है ना कार्रवाई, एक तो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं जो सर्जरी का एक्ट ऑफ सर्जरी, और दूसरा एनी प्रोसेस, किसी भी काम को, हम किसी भी काम की एक्टिविटी को ऑपरेशन कहते हैं, कार्रवाई को. तो सिनोनिम्स में फंक्शनिंग, वर्किंग, रनिंग, परफॉर्मेंस, एक्शन, अप एंड रनिंग, ऑपरेटिव. ठीक है. ये इसके खास कुछ सिनोनिम्स हैं. और एंटोनिम में ऑपरेशन का मतलब हो गया कार्रवाई करता, और इसका एंटोनिम में कार्रवाई ना करना, लेजीनेस. ठीक है. डिसकंटिन्यूएशन, पावरलेसनेस, ये कुछ इसके एंटोनिम्स हो गए. इनएक्टिविटी. ठीक है. रिसेस. लुक एट द सेंटेंस. सेंटेंस क्या बन रहा है सेंटेंस कंप्लीशन में. क्रिस्टोफर परफॉर्म्ड यूजफुल सर्विस
in helping the greaser and with this arduous operation, किस मुश्किल काम में उसने उनके साथ काम किया. Next one, plopped. Plopped is a verb, dear students, और it means the noise, जो पीने की घटाघट गड़प की आवाज होती है उसको plopped कहते हैं. Plopped, flutter, plunk, dangle, drop, hang भी इसके synonym में शामिल होगा. Flounder. और antonyms में ascent, increase, climb, do well, soar, rising, ascend. ठीक है, ये घुड़प से गिरना और साथ में आवाज पैदा करना और antonyms में ऊपर उठना. Sentence, the stone fell with a sudden plop. Plop इसमें लगेगा into the river, के अचानक एक हुड़ुप की आवाज के साथ वो नीचे को तरफ गिरा. Next one, presume. Presume का मतलब प्री, जिस लफ्ज के साथ प्री लग जाए उसका मतलब पहले से ही किसी चीज को सोचना, पहले से ही ज़हन में बिठा लेना. तो इस तरह के क्यास करना उर्दू मीनिंग हो गया. वर्ब है टू बिलीव समथिंग टू बी ट्रू बिकॉज इट्स वेरी लाइकली. और इसके ऑप्शन में सबसे पहले हम एस्यूम, सपोज, ये खास इसके टिपिकल वर्ड्स हैं जिनको हमने याद रखना है. डेयर से, इमेजिन, थिंक. तो थिंक इसका कीवर्ड है. डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन कीवर्ड एज अ मेन सिनोनिम ऑफ एवरी वर्ड. उससे ये होगा कि आपको वर्ड का बेसिक मीनिंग आपके ज़हन में आना चाहिए, फिर आप उससे मिलता जुलता सिनोनिम और एंटोनिम भी बड़े आराम से कर सकते हैं. जैसे कंजेक्चर, स्पेकुलेट, पोस्टुलेट, हाइपोथेसाइज. और एंटोनिम्स में मिसट्रस्ट, डिनाई, डिसरिगार्ड, सर्टेन, वंडर, डिसबिलीव, रिफ्यूट, ये कुछ एंटोनिम्स हैं. एंड सेंटेंस देखें, यू आर वन ऑफ द पिकल्टन्स मैन आई प्रिज्यूम. याद है, वो कहते हैं मेरा ख्याल में कि आप पिकल्टन वालों के आदमी हैं. नेक्स्ट वन, प्रिकॉशन. प्रीकॉशन, दोबारा फिर पहले से ही अपनी एहतियात कर लेना. कॉशन एक अलहदा लफ्ज है, प्री एक अलहदा लफ्ज है. ठीक है, तो जो बंदा केयरफुल होता है वो पहले से अपना हिसाब किताब लगा लेता है जब ये लफ्ज मिलके लिखा जाएगा. इज इट क्लियर? हिफ्ज़ मा तक़द्दम उर्दू के लिए एक लफ्ज यूज करते हैं हम. और सिनोनिम्स में सेफगार्ड, प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है, सेफ्टी मेजर, इंश्योरेंस, डिफेंस, प्रोविजन, ये कुछ इसके सिनोनिम्स हैं. और एंटोनिम्स में हार्म, इंजरी, निग्लेक्ट, नेग्लिजेंस. एक तरफ आप एहतियात करते हैं और दूसरी तरफ लापरवाही करेंगे, तो ये नेग्लिजेंस जो है मेन इसका मेजर एंटोनिम है. केयरलेसनेस, डिसरिगार्ड. सेंटेंस को देखते हैं. आई विल कीप द लेटर एज अ प्रिकॉशन इन केस वी नीड इट एज अ प्रूफ, के एहतियात के तौर पे मैं रख लूंगा, वार्निंग के तौर पे, सबूत के तौर पे. नेक्स्ट वन, पैंटिंग. पैंटिंग इज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव एज वेल. आईएनजी लगा हुआ है. हाँपना, सांस फूलना कोई काम करते वक्त. ठीक है, तो एक तो इसका मतलब जो है यान फॉर, लॉन्ग फॉर, किसी चीज के पीछे भागना, इतना भागना कि आपको सांस चढ़ जाए, सांस फूले. क्रेव, हैंकर आफ्टर, पाइन फॉर, एक्ट फॉर, बी हंग्री, डिजायर. सो डियर स्टूडेंट, डिजायर से आप समझ ले. और दूसरा जो सांस फूलने के हिसाब से, गैस्प, GASP, गैस्प. ब्लो आउट, ब्लो आउट भी सांस फूलने के हिसाब से, जब इंसान का सांस फूलता है तो. और एंटोनिम्स में डिक्रीज, डिप्रेस, ड्रॉप, फिनिश, कीप, लेसन, लोअर. सांस फूलना, बढ़ाना, और ये डिक्रीज करना किसी चीज को. और सेंटेंस को, द आउट ऑफ ब्रेथ एथलीट फिनिश द रेस पैंटिंग हैविली. जब उसने खत्म की तो बड़ा हाँप रहा था. पैंटिंग एडजेक्टिव में भी यूज होगा. तो पैंटिंग डॉग, कि हाँपता हुआ कुत्ता. ठीक है, केम नियर मी. तो इस तरह से एडजेक्टिव और वर्ब दोनों में यूज होगा. नेक्स्ट वन, परचेज. कितना आसान लफ्ज है परचेज, बट इट इज वर्ब एंड नाउन एज वेल. दोनों एंगल में हम इसको देखेंगे. वेरी इजी वर्ड. ठीक है, अब बाय, एक्वायर, ऑब्टेन, पिकअप, स्नैप अप, सिक्योर, प्रिक्योर. प्रोक्योर का लफ्ज हम यूज करते हैं जी, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी होता है. पे फॉर, शॉप फॉर, इन्वेस्ट इन, ट्रेड, फाइनेंस, किसी चीज को खरीदो फरोख्त करना. इज इट क्लियर? और एंटोनिम्स में इग्नोर, थ्राइव, मर्चेंडाइज, मेड अवेलेबल. इसके अलावा वेंड, ठीक है, पुटिंग ऑन लोन, ये सेल,
तो सेल इसका मेन एंटोनिम हो गया। सेल से जितने रिलेटेड मीनिंग होंगे वो हमने याद रखने। जितने आसान लफ्ज हैं उतना आपने याद रखना है। 2 टेस्ट भी आपने इसमें से देने। शी वांटेड टू परचेज अ सेट ऑफ ज्वेलरी एज द गोल्ड प्राइसेस वर एट अ रिकॉर्ड लो। वांटेड टू परचेज, और वो जुमला भी याद होगा, माई परचेज इन द प्रेजेंस ऑफ एंटायर विलेज मे इम्प्रेस देम। ठीक है, कि मेरी खरीदारी उस सेंस में एज अ नाउन यूज होगा। नेक्स्ट वन, परसिस्टेड। परसिस्ट का मतलब है कायम रहना, किसी चीज पे डट जाना। परसिवियर, कंटिन्यू, कैरी ऑन, कीप ऑन, बी डिटरमिन्ड, शो डिटर्मिनेशन। तो ये कुछ इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स में बिलीव, एग्री, डिसकंटिन्यू, लीव, ब्रेक, कंप्लीट, क्वाइट, क्विट, सीज, hesitate, abstain, fail। सेंटेंस को देखते हैं। It took him some years more to bring all the Spain to subjection, but he persisted। persisted का मतलब है survive, कायम रहना, डट जाना किसी चीज। ओके जी, नेक्स्ट वन, pensively। pensively, pensive से निकला है। pensive का से एडवर्ब बनाया पेंसिवली, और पेंसिव होता है बड़ा सोचों में गुम, जो बहुत उदास और सोचों में गुम, परेशानी में बैठा हुआ हो, मुतफक्किर अंदाज में। ठीक है, और इसके जो है सिनोनिम्स, ब्रूडी। ब्रूडी का मतलब है सोचता हुआ, ब्रूड भी सोचने का मतलब दे रहा है। कॉजिटेटिव, कॉन्टेम्पलेटिव। कॉन्टेम्पलेट का मतलब भी सोचना, और कॉन्टेम्पलेटिव से मतलब भी हो गया कि सोचों में गुम। मेडिटेटिव, मेडिटेटिवली, जब हम इसका एज एडवर्ब करेंगे तो मेडिटेटिवली, मेलानकोली, म्यूजिंग, रिफ्लेक्टिव, रूमिनेंटली। तो जब ये एडवर्ब होगा तो फिर हम एडवर्ब के हिसाब से इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को टिक करते हैं। इज इट क्लियर? रूमिनेटिव। नेक्स्ट, थॉटलेसली। इसके एंटोनिम्स में थॉटलेसली, इनअटेंटिवली, हीडलेसली, फ्रीवियसली, ये कुछ एंटोनिम्स हैं। लुक एट द सेंटेंस, क्या मीनिंग बन रहा है? इन अ स्पेल ऑफ कॉन्टेम्पलेशन ही गेज्ड आउट ऑफ द विंडो। सोचने के दौरान उसने बड़े सोचने के मुतफिक्राना अंदाज में उधर देखा। नेक्स्ट वन, प्राइम। प्राइम जो है वो दोनों सेंस में यूज होता है। ठीक है, एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, दोनों सेंस में यूज होगा। उम्दा, आला, अव्वल, मेन, चीफ, प्राइमरी, सेंट्रल। ठीक है जी, प्रिंसिपल, फॉरमोस्ट, फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओवरराइडिंग, ब्लूम। तो ये कुछ इसके सिनोनिम्स हैं। और फंडामेंटल, बेसिक, एसेंशियल, ये भी कुछ सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स में इसका जो है, जिस तरह से प्राइम फर्स्ट है, तो एंटोनिम्स में लेट। इज इट क्लियर? नेडियर। प्राइम होता है जी अपनी किसी चीज के अरूज, और नेडियर होता है जवाल, लोवेस्ट पोजीशन पे, पीक पे। सेकंड। ओके, नेक्स्ट वन, सनसेट। सनसेट भी किसी चीज का डिक्लाइन, तो प्राइम अरूज। ठीक है, और उसका जो लोवेस्ट होगा वो इसका एंटोनिम है। लुक एट द सेंटेंस, द केयर ऑफ द एनवायरमेंट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर हेल्दी ह्यूमन फ्यूचर। नेक्स्ट वन, प्लेसिडली। प्लेसिड से निकला है, प्लेसिड। एंड प्लेसिड मीन्स पीसफुल, काम, पुरसकून, मुतमईन, उसको कहते हैं प्लेसिडली। जब एडवर्ब बन गया तो नरमी से, तो कामली। ठीक है, कंपोज्ड, कूल, पीसफुली, सेडेट, ये कुछ इससे मिलते जुलते सिनोनिम। स्मूथली, ट्रैंक्विली, ये कुछ इसके सिनोनिम्स थे। और एंटोनिम्स में लाउडली, ऑडिबली, फ्रेंजीडली, अनफेयरली, हेक्टिकली, मैडली। तो मैडली इसका खास एंटोनिम्स होगा। सेंटेंस को देखते हैं, क्या सेंटेंस बन रहा है? द पीसफुल रिवर स्पार्कल्ड प्लेसिडली इन द सन। तो बड़े पुरसकून अंदाज में वो चमक रहा था। नेक्स्ट वन, पियर्ड। पियर की सेकंड फॉर्म है, वर्ब है, देखना, गौर से देखना। ठीक है, तो इसी लिहाज से इसके सिनोनिम हो गए। स्क्विंट, लुक, तो जो फॉर्म होगी उसके हिसाब से लुक होगा तो लुक्ड, ट्राई टू सी। ठीक है,
लुक थ्रू नैरोड आइज, बड़े गौर से यूं करके ध्यान से देखना। और एंटोनिम में लुक अवे इग्नोर, गौर से देखना और बेध्यानी से देखना। इस लिहाज में ब्लिंक, ओवरलुक, ग्लिम्स, नेग्लेक्ट, ये इसके एंटोनिम्स हैं। और सेंटेंस को देखते हैं। शी केप्ट पियरिंग ओवर हर शोल्डर इन अ प्रोट्रैक्टेड गेज, कि वो देखती रही मुसलसल काफी देर तक। नेक्स्ट वन, प्रोपेलिंग, प्रोपेल से निकला है वर्ब से। और इसका मतलब पुश, प्रोपेलिंग जब लग जाएगा, ठीक है, तो ये उसका एडजेक्टिव बन जाएगा, प्रोपेलिंग, ठीक है, धकेलना। टू पुश और मूव समथिंग समवेयर ऑफन विद अ लॉट ऑफ फोर्स, बड़ी कुवत के साथ किसी चीज को धक्का देना। और सिनोनिम में स्पर, ड्राइव, प्रॉम्प्ट, प्रिसिपिटेट, कैटापल्ट, मोटिवेट, फोर्स, इंपेल, इंपेलिंग हो जाएगा जब हम इसके वैसे सिनोनिम करेंगे। और इसके एंटोनिम्स में एडायनामिक, अनडायनामिक, रिट्रोग्रेसिव, ठीक है। इसी तरह से साइंस में आप इसका सेंटेंस यूज करते हैं कि प्रोपेलिंग फोर्स, ठीक है, इस तरह से हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वन, पैशन, कितना आसान लफ्ज है। पैशन, जज्बा किसी चीज का नाउन है ये, ठीक है। वेरी पावरफुल फीलिंग फॉर एग्जाम्पल ऑफ अट्रैक्शन, लव, हेट, एंगर, जज्बे में जोश जज्बा पाया जाता है, ठीक है। सिनोनिम्स में सेंसिबिलिटीज, सेंसिटिविटीज, सेल्फ एस्टीम, ईगो, प्राइड, ईगरनेस। एंटोनिम्स में जेंटलनेस, जॉय, लीनियंसी, एंटेगोनिज्म, पैसिविटी, टेसिटर्निटी। इन तमाम मतलब का मतलब है सुस्ती। तो जज्बा और सुस्ती, ये इसके लिहाज से इसके सारे मीनिंग हैं। फ्रिजिडनेस भी इसी तरह का मीनिंग है, एंटोनिम है। सेंटेंस को देखते हैं क्या बन रहा है। She vehemently argued her case with considerable zeal and passion. आमतौर पे zeal और zest और zeal and passion यूज होता है। नेक्स्ट वन, promptly, एडवर्ब है, prompt से निकला है। prompt का मतलब तेज, क्विक, और promptly चुस्ती से, तेजी से, ठीक है। और सिनोनिम्स में on time, on the dot, swiftly, quickly, ये इसके एग्जैक्ट सिनोनिम है। swiftly, quickly, rapidly, speedily, ठीक है। as soon as possible, एक्सपीडिशियसली, बड़े जोशो जज्बे के साथ। एंटोनिम्स में जाहिर है कि वो लफ्ज होंगे जो सुस्ती के साथ है। नेग्लिजेंटली, लेट, स्लोली, टार्डीली, इन सब तमाम का मतलब सुस्ती से है। सेंटेंस देखते हैं। शी रेड एंड द सैड न्यूज इन द लेटर एंड प्रॉम्प्टली बर्स्ट इनटू टीयर्स, और फौरी तौर पे उसके आंसू निकल आए। नेक्स्ट वन, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली इज आल्सो एडवर्ब मेड फ्रॉम प्रैक्टिकल, ठीक है, ऑलमोस्ट और वेरी नियरली। तो सिनोनिम्स में ऑलमोस्ट, नियरली, वर्चुअली, ये कुछ सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। और देखें जरा, अप्रोचिंग, बॉर्डरिंग, एसेंशियली, बेसिकली। और एंटोनिम्स में एंटायरली, कंप्लीटली, स्केर्सली, हार्डली, बेयरली। सेंटेंस देखते हैं क्या बन रहा है सेंटेंस कंप्लीशन में। थ्योरेटिकली नॉलेज इज समटाइम्स प्रैक्टिकली इररेलेवेंट, के बाद दफा प्रैक्टिकली इररेलेवेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन, प्रोन टू, ये प्रोन टू, इवन के प्रेपोजिशन भी साथ उसने दे दिए, ठीक है। इस दफा जो वर्ड्स आ रहे हैं, किसी के ईडी वाली सेकंड फॉर्म दे दी है, किसी के साथ एस लगा दिया, किसी के साथ प्रेपोजिशन लगा दिए। तो प्रोन टू जो है वो एडजेक्टिव है। माइल होना, किसी चीज के तरफ गिरना, ठीक है, मुंह के बल गिरना भी है। तो डिपेंडेंट, डिवोटेड, ठीक है, ये इसका कुछ सिनोनिम है। फेनेटिक, फॉन्ड, इंक्लाइंड, ऑब्सेस्ड। इसके अलावा लायबल, ठीक है, लायबल भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंडेंजर्ड। और एंटोनिम्स में इनडिफरेंट, डिसइंक्लाइंड, अनविलिंग, इंडिपेंडेंट, कस्टम्ड, ये कुछ इसके एंटोनिम्स होंगे। सेंटेंस देखते हैं क्या बना। स्मॉल चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू वायरल डिजीज, के ज्यादा एक्सपोज्ड है वो। इज इट क्लियर? प्रोन टू का मतलब है वल्नरेबल, एक्सपोज्ड, जो अटैकेबल, ओपन टू अटैक हो, उसको कहते हैं। इज इट क्लियर? और इसके एंटोनिम एक आसान आप बायो का लफ्ज इम्यून। इज इट क्लियर? इम्यून के चीज, किसी चीज से आप सेफ हैं, वो इसका एंटोनिम होगा। फर्दर एक्सप्लेनेशंस के लिए अगले बोर्ड पे चलते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, पैराफेरनेलिया, पैरा
पैरा होता है बिसाइड, साथ साथ, तो ये एक प्रीफिक्स है जिस लफ्ज के भी साथ मिलेगा अगला लफ्ज। और पैरा फेरनेलिया होता है डाउरी, कोई भी चीज या थिंग्स, छोटी मोटी चीजें, तो इसके मीनिंग में होगा साजो सामान आलात, जो कि एडिशनल, उसकी मेन चीज के साथ एडिशनल साजो सामान है। तो इसके सिनोनिम्स में हम इक्विपमेंट, स्टफ, थिंग्स, apparatus, tackle, kit, implements, tools, utensils, materials, appliances, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स में रियल एस्टेट, इमूवेबल, ये एडिशनल चीजें हैं, और ये ऐसी एंटोनिम में वो आएगा जो कि एक फिक्सचर, एक जगह पे फिक्स चीज है जो कि एडिशनल ना हो। सेंटेंस को देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक केटल एंड ऑल इलेक्ट्रिक केटल एंड ऑल द पैराफिनेलिया फॉर मेकिंग टी एंड कॉफी वर अवेलेबल, कि सारा साजो सामान, एडिशनल सामान अवेलेबल है। नेक्स्ट वन, प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव नाउन है, इसका मतलब है हक, राइट किसी चीज का, ठीक है, कि जो आप समथिंग दैट इज अलाउड टू पीपल बाय लॉ, कानूनी हक जिसे कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स में एंटाइटलमेंट, राइट, राइट इसका राइट, ठीक है, ये इसका बेसिक वर्ड। प्रिविलेज, एडवांटेज, ठीक है, बर्थ राइट। और एंटोनिम्स में इनकमोडिटी, डिसएडवांटेज, डेबिट, ड्रॉबैक, माइनस, हैंडीकैप, लायबिलिटी, ये कुछ इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। और सेंटेंस को देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज्ड हिज प्रेरोगेटिव टू डिसाइड व्हेन टू कॉल ऑन इलेक्शन। प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव वह है कि वो कब इलेक्शन कराता है, कब लॉकडाउन करता है, इट इज अप टू हिम। नेक्स्ट वन, पाथ, इतना आसान लफ्ज, पाथ का मतलब रास्ता, ठीक है, नाउन है, रूट किसी भी चीज का। और इसके सिनोनिम्स में फुटपाथ, पाथवे, फुटवे, पेवमेंट, ट्रैक, ट्रेल, ठीक है, इस तरह से जो है इसके कुछ सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम्स में क्लोजिंग, ब्लॉकेज, एक लफ्ज आप सुनते होंगे थॉरोफेयर। थॉरोफेयर, दिस इज नॉट अ थॉरोफेयर, कि शायराए आम नहीं है, वो भी इसका सिनोनिम है। इज इट क्लियर? सेंटेंस चेक करें। द इर्रेगुलर ट्रेल इन द वुड्स हैज बिकम अ रेगुलर पाथ थ्रू इंक्रीज्ड यूज। जी, नेक्स्ट वन, प्रिसीजन। प्रिसीजन प्रिसाइज से निकला है, और प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, एग्जैक्ट। तो नाउन है दुरुस्तगी, ठीक है, एक्यूरेसी जिसे हम कहते हैं। सिनोनिम्स में एग्जैक्टनेस, एग्जैक्टिट्यूड, एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी से आपने मेन, हर लफ्ज का मेन सिनोनिम आपके पास होगा, तो फिर आप इंशाल्लाह कोई भी उसके मिलता जुलता आएगा, यू कैन हैंडल इट। क्लैरिटी, क्लियरनेस, डिस्टिंक्टनेस। एंटोनिम्स में गैसवर्क, कि आप एक एक्यूरेट करते हैं, एक आप बाज दफा आप एमसीक्यूज एक्यूरेट आंसर को टिक करते हैं, और बाज दफा नहीं आता, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप गैसवर्क, केयरलेसनेस शो करते हैं, ठीक है, इनफिडेलिटी शो करते हैं, इन एग्जैक्टनेस, इग्नोरेंस, निग्लेक्ट, इन अटेंशन, ये कुछ इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सेंटेंस को देख लें। हर इमेजिनेटिव राइटिंग कंटेन्स डिस्पर्स थॉट्स एंड लैक्स प्रिसीजन, कि उसमें एक्यूरेसी नहीं है। नेक्स्ट वन, पिजाज। पिजाज से मतलब जोश जज्बा है, ठीक है, नाउन है, द क्वालिटी ऑफ नोटिसेबल एंड एनर्जेटिक एक्साइटमेंट। तो इसका ग्लैमर, ग्लैमर का लफ्ज सुना आपने, ये इसका सिनोनिम है फ्लेयर, किसी चीज को करने का शौक, जोश जज्बा। स्टाइलिशनेस, एलिगेंस, ग्रेस, पॉइज, पॉलिश, स्वेवनेस, अर्बेनिटी, पिनेश, फ्लोरिश, एनर्जी। तो ये कुछ इसके, वाइटैलिटी, इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स में सारे लफ्ज, अच्छा इस तरह के लफ्ज हम पहले भी पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक पेयर्स, ऐसे लफ्ज जिसका जोश और जज्बा के, आज हम कितना तीसरा लफ्ज पढ़ रहे हैं। बाद में जैसे सारे वर्ड्स पूरे हो जाएंगे, आपने इनके सेट बनाने हैं कि ये सारे वन शेडेड मीनिंग देते हैं। एंटोनिम्स में आइडलनेस, ठीक है, सुस्ती, याद है मैंने पहले भी कुछ अल्फाज आपको बताए हैं इसी तरह के। कवर्डाइस, इनकैपेसिटी, इनएक्टिविटी, डिसेबिलिटी, रिपल्शन। सेंटेंस को देखें। वी नीड समवन विद यूथ, ग्लैमर एंड पिसाज। नेक्स्ट वन, पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन तो आपको आती ही होगी फिजिक्स में, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है, नाउन भी है, ये एडजेक्टिव है, मुमकिना सलाहियत, किसी के अंदर जो हिडन एबिलिटी होती है काम करने की, उसे पोटेंशियल कहते हैं। और इसके सिनोनिम्स में पॉसिबल, लाइकली,
प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचर प्रोबेबल, ये कुछ इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे. इज इट क्लियर? प्रोस्पेक्ट आपने लफ्ज सुना होगा. इस तरह से एंटोनिम्स में हेल्पलेस, जेन्युइन, वीकनेस, इनएबिलिटी, फैक्चुअल, बोनाफाइड, लैकिंग, इम्पोर्टेंस. सेंटेंस को देखते हैं. फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई एक्चुअल एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट वन क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव क्वालिटी से निकला है, जिसमें क्वालिटी रिक्वायर्ड हो, हाउ गुड और बैड समथिंग इज. ठीक है. एडजेक्टिव है, कैफियत, हालत. अप्रोक्सीमेट कि ज्यादा से ज्यादा उसकी क्या हालत हो सकती है. सब्जेक्टिव, कंडीशनल, डिपेंडेंट, पार्शियल. बाज दफा कहते हैं ना नॉट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी. तो इस तरह से जो क्वांटिटेटिव होगा, ठीक है, वो क्वालिटेटिव का एंटोनिम होगा. इस तरह से एंटोनिम्स, बाकी एंटोनिम्स देखें. लाउड, हार्ड, हार्डन्ड, डिक्शनरी, न्यूमेरिकल, डेसिमल, न्यूमेरिक. ठीक है. क्वांटिफाइबल. सेंटेंस को देखें. देयर आर क्वालिटेटिव डिफरेंसेस बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट वन कॉम. कॉम नाउन है, इसका मतलब है बेचैनी. जब कोई आप कोई इस तरह का कोई इमोरल एक्टिविटी करते हैं तो जो तशवीश आपको लाहक होती है, जो मॉरली आपका इनर सेल्फ आपको करता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्स. एन अनफॉरगेटेबल फीलिंग व्हेन यू डाउट इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. इनर सेल्फ, ज़मीर की आवाज. तो इसके सिनोनिम्स में मिसगिविंग, डाउट, रिजर्वेशन. रिजर्वेशन होती है जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी. सेकंड थॉट, वरी, कंसर्न, एंग्जाइटी, स्क्रूपल. ये स्क्रूपल इसका प्रॉपर वर्ड है, मतलब कि इखलाकी तौर पे जो इंसान के अंदर बेचैनी पैदा होती है मॉरल वैल्यूज के ऊपर. ठीक है. एंटोनिम्स में कामनेस, काम, पीस, श्योरनेस, सर्टिट्यूड, कंफर्ट, ये कुछ इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे. और सेंटेंस को देखें जरा. ही हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड सो ही हैड नो qualms about taking a few days off. कि बड़ी मेहनत की थी इसलिए उसे कोई तशवीश नहीं है कि भाई मैं अब ऑफ ले रहा हूं. नेक्स्ट वन क्वांटिटेटिव. जी क्वालिटी भी आ गया, क्वांटिटेटिव भी आ गया. क्वांटिटेटिव होता है मिकदार के मुतल्लिक. ठीक है. और ये एडजेक्टिव है. मेजरेबल, न्यूमेरिकल, क्वांटिफाइबल, ये कुछ हमने अभी उसके एंटोनिम्स में पढ़े थे, यहाँ ये इसके सिनोनिम्स में पढ़ रहे हैं. इस तरह के वर्ड्स के आपने पेयर्स बनाने हैं डियर स्टूडेंट्स. एंटोनिम्स में आप देखें जरा. पर्टिकुलर, एक्सेंचुअल, इनसिग्निफिकेंट, नैरो. अब इसके एंटोनिम्स हम क्वालिटेटिव लिखेंगे, ये भी ज़हन में रखें. ठीक है. वर्बल. सेंटेंस को देखें. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू कंपोनेंट्स इन क्वांटिटेटिव टर्म्स. के क्वांटिटी के हवाले से कोई डिफरेंस नहीं है. जी नेक्स्ट वन क्वार्रल. बड़ा कॉमन वर्ड है, वर्ब भी है, नाउन भी है. ठीक है. दोनों तरीके से यूज होगा. लड़ाई या लड़ना दोनों सेंस में इसका है. एन एंग्री डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल. सिनोनिम्स में देखें. आर्गुमेंट, राव, फाइट, डिसएग्रीमेंट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. इज इट क्लियर? तो ये कुछ इसके कंट्रोवर्सी, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट. डिस्प्यूट जो है एज अ नाउन इसका जो है ये सिनोनिम होगा. फाइट एज अ वर्ब सिनोनिम होगा. एंटोनिम्स में जब हम जाएंगे तो एंटोनिम्स में इसका जो है हम हार्मनी. ठीक है. हार्मनी, प्रेज, हार्मोनाइज, ये कुछ एंटोनिम्स इसके लिखेंगे. सेंटेंस देखें. हिज quarrel with his friend led his blood pressure to shoot. Ralston's quarrel with Mr. Chips, you know about that quarrel. Next one, quench. Quench का मतलब बुझाना, प्यास बुझाना या आग बुझाना, हीट को कम करना, तपश को कम करना, तस्कीन देना. To drink liquid so that you stop being thirsty. To fulfill, gratify, meet, fill, serve, provide, satiate. जी क्या लफ्ज बोला मैंने? satiate, तस्कीन देना, सूद. और एंटोनिम्स में tease. ठीक है. stirred up. और इसी तरह से फ्लड लाइट, ड्राई. जी नेक्स्ट वन फायर, आग लगाना, लाइट वो आग बुझाना है. और ये आग लगाने के सेंस में जो एंटोनिम्स होंगे वो लाइट, फायर, इग्निटेड, इस सेंस में होंगे. दोनों सेंस में हमने प्यास बुझाना और आग वगैरह बुझाना, दोनों सेंस में इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने ज़हन में रखने हैं. लुक एट द सेंटेंस. द लीव्स ऑन द अपर लेवल गेट द रेन ड्रॉप्स फर्स्ट एंड क्वेंच द थर्स्ट ऑफ द लोअर वन. जो थर्स्टी रो
quenched its thirst. Next one, query. Query जो है नाउन है, सवाल, ठीक है, इंक्वायर से उसी से बना है। ये किसी भी चीज में कोई क्वेश्चन जो आप पूछा जाता है, एक्सप्रेस्ड अबाउट डाउट और समथिंग। क्वेश्चन, इंक्वायरी, डाउट, अनसर्टेनिटी, मार्क, रिजर्वेशन, सस्पिशन, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। और एंटोनिम्स में जो जब डाउट नहीं है, जब आप श्योर होते हैं, ठीक है, सर्टेनिटी, आंसर, क्रीडेंस, सर्टिट्यूड, बिलीव, एश्योरेंस, ट्रस्ट, श्योरिटी, ये इसके कुछ फेमस एंटोनिम्स हो गए। सेंटेंस को देखते हैं। If you have a query about insurance policy, contact. So, dear students, you have many queries about anti-test. We shall solve all, inshallah. Next one, queue. Queue, आपको पता है, लाइन को कहते हैं, कतार को कहते हैं। नाउन है, a line of people, line, row, column, file, chain, string, stream, traffic jam, jam। और इसके जो एंटोनिम्स होंगे उसमें हम डिशेबल, एक तो लाइन, तरतीब, और डिशेबल है कि जनाब अफरा तफरी के साथ। डिसऑर्गेनाइज, टसल, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब, डिसजॉइंट, यह है लाइन तोड़ना। ये कुछ डिसअरेंज, ये कुछ इसके एंटोनिम्स हो गए। सेंटेंस को देखते हैं। देयर वाज लॉन्ग क्यू ऑफ द ट्रैफिक वेटिंग टू मूव फॉरवर्ड। जी, चाइना वे टू प्रोग्रेस में भी यूज हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्विक। क्विक का मतलब है, ये नाउन है, अजीबोगरीब, तंस, इज इट क्लियर? तो इसके सिनोनिम्स में एन अनयूजुअल हैबिट और पार्ट ऑफ सम पर्सनालिटी, किसी के अंदर अजीब कोई आदत हो, ठीक है। इडियोसिंक्रेसी, पेक्युलैरिटी, ऑडिटी, अजीब हरकत करने की सलाहियत किसी के अंदर। एक्सेंट्रिसिटी, वेम, कॉन्सीट, कैप्राइज, फैंसी। और एंटोनिम्स में कन्फर्मिटी, सेमनेस, नॉर्मेलिटी, यूजुअलनेस, इनएबिलिटी। जी, ऑडिटी इसका आप ज़हन में रह जाएगा जी, अजीब, पेक्युलैरिटी, कोई अजीब हरकत करने की आदत होना। सेंटेंस को देखते हैं। एवरीवन हैज हिज ओन लिटिल क्विक्स एंड मैनरिज्म्स। नेक्स्ट वन, क्वीवर। क्वीवर के दो मीनिंग है। एक तो एज अ वर्ब क्वीवर का मतलब होता है कांपना, ठीक है, और दूसरा क्वीवर जो है वो तर्किश, जिसमें तीर कमान रखते हैं, उसको कहते हैं। तो जब कांपने की सेंस में सिनोनिम्स होंगे तो शेक, स्लाइटली, ट्रेम्बल, शेक, शिवर, क्वेक, शडर, कन्वल्स, ये सब कांपने के सेंस में। फ्लटर, एजिटेट, वाइब्रेट, इज इट क्लियर? और एंटोनिम्स में क्वाइट, स्टिलनेस, कांपने के बजाय स्टिल, बड़े पुरस्कून होना। डलनेस, स्टडी, बी स्टिल। सेंटेंस को देखेंगे। हर लिप्स quivered with fear and then she started to cry. Next one, quizzical. Quiz से निकला है, quiz, you know, again इस तरह का पहले query, quiz, ये सारे same angered words हैं। तो सवालिया अंदाज, adjective है, seeing to ask question, puzzled, perplexed, कौन सवाल पूछता है, कौन जो confuse हो, same angered words हैं। तो सवालिया अंदाज, adjective है, seeing to ask question, puzzled, perplexed, कौन सवाल पूछता है, कौन जो कंफ्यूज हो वो पूछता है। perplexed, baffled, questioning, inquiring, mystified, curious, full of questions, जिसके ज़हन में बहुत सारे questions हो। और एंटोनिम्स में serious, certain, sober, understanding, ये इसके एंटोनिम्स हो गए जो बिल्कुल। he gave me a quizzical look when I made an unexpected move, कि उसने मेरी तरफ सवालिया अंदाज में देखा। नेक्स्ट वन, quotation। किसी भी नाउन है, माकूला, कॉल, अ फ्रेज और शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग टेकन फ्रॉम अ लॉन्गर वर्क ऑफ लिटरेचर, किसी के बहुत सारी कोटेशंस को हम यूज करते हैं। साइटेशन, कोट, रेफरेंस, मेंशन, एलूजन, एक्सर्ट, एक्सट्रैक्ट, सिलेक्शन, ये कुछ इसके फेमस सिनोनिम्स हैं। क्लिप, रीडिंग, सेक्शन, पीस। और एंटोनिम्स में रीफ्रेजिंग, रिवर्डिंग, ट्रांसलेशन, पैराफ्रेज, ये कुछ इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सेंटेंस को देखते हैं। टू शॉर्ट टेक्सचुअल कोटेशंस विल इलस्ट्रेट माय पॉइंट, कि मेरी जो टू शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट वन, रिचुअल्स। रिचुअल जो है रवायात, और ख़ास तौर पे जो एक ट्रेडिशनल किसी इलाके की मशहूर रवायात जो रस्मी बन जाए, उनके लिए कहते हैं सेट ऑफ फिक्स्ड एक्शन एंड समटाइम्स वर्ड परफॉर्म्ड रेगुलरली।
rites, ceremonies, is it clear? Service, sacraments, तो ये कुछ इसके मतलब हैं. और एंटोनिम्स में डिफरेंस, निग्लेक्ट, डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड. ठीक है, जब आप किसी को नहीं करते कोई रिचुअल को तो डिस्कॉर्ड, यू डिसएग्री विद देम. सेंटेंस, द लिबरल एथीस्ट ऑब्जेक्ट्स टू द रिचुअल्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन. एथीस्ट दैरियों को कहते हैं, नॉन बिलीवर इन रिलीजन. नेक्स्ट वन, री-इन्फोर्स. री डियर स्टूडेंट्स, री-इन-फोर्स. इस तरह से लफ्ज को तोड़े और उसका मीनिंग आपके सामने आ जाएगा. इज इट क्लियर? मजबूत, दोबारा मजबूत करना किसी को, वर्ब है. एन आइडिया सम, इट प्रोवाइड्स मोर प्रूफ एंड सपोर्ट. मोर प्रूफ एंड सपोर्ट देना. और सिनोनिम्स में स्ट्रेंथन, फोर्स उसके अंदर दोबारा डालना. ठीक है. फोर्टिफाई, श्योर अप, ब्रेस, बटरनेस, टफन, ये कुछ इसके सिनोनिम्स हो गए. और एंटोनिम्स में प्ले डाउन, destabilize, let down, undermine, undercharging, stabilized. ठीक है. तो ये इसके कुछ मतलब ये है कि इसका वीकन, कमजोर करना. ठीक है, ये इसका एंटोनिम हो गया. लुक एट द सेंटेंस. Such jokes tend to support and reinforce racial stereotypes. Next one, reprimanded. अब reprimand के साथ ed भी लग गया. reprimand आपने पढ़ा हुआ, वन चौरी फतेहदार reprimanded मौलवी अव्वल. तो डांटना उसकी सेकंड फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स, ये पास्ट पार्टिसिपल है. chastised, rebuked, rebuked का लफ्ज बहुत आपने सुना होगा. censure, censure, C-E-N-S-U-R-E, censured, इसका मतलब भी तनकीद करना. lectured, scolded. और एंटोनिम्स में approve, commend, compliment, flatter, laud, praise, तारीफ करना और डांटना, दोनों इस एंगल से इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को ध्यान में रखना है. The officers were severely for their unprofessional behavior. Were severely. अब इसमें मैं आपको सेंटेंस कंप्लीशन के लिहाज से बताऊंगा कि जब अनप्रोफेशनल बिहेवियर है तो फिर क्या किया जाएगा, उनको डांटा जाएगा. तो इसमें हम रेप्रिमांडेड लगाएंगे. यस डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के यूएचएस वर्ड्स जो कि हमने पढ़ लिए हैं. 2 टेस्ट आपके होंगे इसमें से, और हम 1 से लेके भी बाकी टेस्ट भी में भी साथ साथ वोकैबुलरी पिछले भी शामिल इसलिए कर रहे हैं कि जितनी वोकैबुलरी थोड़ी आपको लग रही है उतने ही आपके क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ इसे याद करें. डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ होमोफोन्स पढ़ेंगे, कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स जिन्हें कहते हैं इस दफा पी से लेके टी तक के कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स कुछ मैं आपके सामने पढ़ूंगा. ठीक है, आमतौर पे ये आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आसान चीज को बार बार कराने का मकसद जो है टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, टू मेक योर स्पीड फास्ट ड्यूरिंग एंट्री टेस्ट. इज इट क्लियर? इसका मकसद ये होता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, जरा देखें, बहुत जाहिर है कि ये आपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी. पेल और पेल, PAIL, पेल क्या होता है जी? बार्टी जैक एंड जिल वेंट अप ए हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर. और दूसरा पेल येलो इन कलर या कैडेवरिक, जो बीमारी की वजह से पेल हो. शी हैज नेचुरली पेल कम्प्लेक्शन एंड डार्क हेयर, ये पेल का जुमला बन गया. पेन और पेन, PAIN वाला पेन दर्द है. शी फेल्ट पेन इन हर नी. और पेन, विंडो पेन जो ग्लास शीशा होता है खिड़की का, उसको कहते हैं. हर फेस वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट द पेन. पेयर और पेयर, PAIL वाला पेयर, पेयर ऑफ वर्ड्स, वी आर रीडिंग पेयर ऑफ वर्ड्स. और दूसरा पेयर होता है छीलना. इज इट क्लियर? पील. शी वॉज बिजी पेयरिंग एप्पल्स, छीलने में. नेक्स्ट, पेट्रोल, ए वाला पेट्रोल मूव करना, मोबाइल गश्त करना. ट्रूप्स पेट्रोल द बॉर्डर डे एंड नाइट. और PE वाला पेट्रोल, पेट्रोल है जो कि आजकल मिल रहा है सस्ता हुआ, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिल रहा है. आई हैव फिल्ड द कार अप विद पेट्रोल. पैटर्न, E वाला पैटर्न डिजाइन, O वाला पैटर्न सरप्रस्त को कहते हैं. इज इट क्लियर? शी ड्रू पैटर्न्स इन द सैंड, नमूना डिजाइन पैटर्न बनाना. द प्रिंसेस रॉयल इज वेल नोन पैटर्न ऑफ सेवरल चैरिटीज, बहुत सारी उनकी वो सरप्रस्त है. पीस और पीस, E वाला पीस, यू नो इस्लाम टीचेस पीस. और I वाला पीस, शी रोट समथिंग ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, टुकड़ा किसी चीज का. पील और पील, PEL, पील इज लाउड रिंगिंग ऑफ बेल खास तौर पे. और दूसरा पील जो है
वो छीलना, अभी हमने छीलने का एक पेयर पढ़ा था और अब पील पढ़ रहे हैं. लुक एट द सेंटेंस. शी लेट आउट अ पील ऑफ लाफ्टर, हंसी की आवाज. और हैव यू पील्ड द पोटैटोज, छीलना. परफेक्ट और प्रीफेक्ट. परफेक्ट, योर वर्क शुड बी परफेक्ट, मुकम्मल, विदाउट एनी फॉल्ट. और प्रीफेक्ट जो है तो आमतौर पे स्कूल में प्रॉक्टर या मॉनिटर उसको कहा जाता है. ही हैज बीन अपॉइंटेड प्रीफेक्ट ऑफ द स्कूल. परसिक्यूट, परसिक्यूट होता है टॉर्चर करना. द क्लेम द गवर्नमेंट वाज परसिक्यूटिंग हिज ओपोनेंट्स, टॉर्चर करना, तंग करना. और प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट होता है टू स्टार्ट लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई करना, कानूनी चाराजोई करना. द पुलिस प्रोसिक्यूटेड हिम फॉर हिज फ्रॉड. पर्सनल, आई विल गिव यू मैटर माई पर्सनल, जाति. और पर्सनल, द बम किल, ये इन पर्सन को कलेक्टिवली यूज करते हैं. द बम किल 28 मिलिट्री पर्सनल. ठीक है, एक से ज्यादा उनके लिए यूज करते हैं. प्लेन और प्लेन, आई वाला प्लेन जो है वो सिंपल, द फूड वाज फेयरली प्लेन बट वेल कुक्ड. और ए वाला प्लेन, दे बॉर्डर द प्लेन, एरोप्लेन जहाज के लिए यूज होता है. पोर और पोर, POR पोर, मसाम जिसमें छोटे सुराख जहां से पसीना वगैरह बाहर आता है. इज इट क्लियर? और स्वेट पासिस थ्रू द पोर्स एंड कूल्स द बॉडी. और POUR पोर होता है उंडेलना. शी पोर्ड बॉइलिंग वाटर. पॉपुलर और पॉपुलस, पॉपुलर मशहूर, फेमस, ही इज अ पॉपुलर सिंगर. और पॉपुलस होता है गुंजानाबाद जहां पे ज्यादा आबादी हो. चाइना इज अ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री. प्रैक्टिस और प्रैक्टाइज, दोनों वर्ब और नाउन है. प्रैक्टिस, शी इज डिटरमिन्ड टू पुट हर न्यू आइडियाज इनटू प्रैक्टिस, या प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. और जब वर्ब यूज करेंगे, शी प्रैक्टिसेस द वायलिन एवरी डे. प्रे और प्रे, दुआ करना, वी प्रे फॉर डिलीवरेंस फ्रॉम आवर सिंस. और प्रे का मतलब शिकार, द यंग डियर आर आइडियल प्रे फॉर द लेपर्ड. प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, जी इसके स्पेलिंग जितने मर्जी दिखा लो, फर्स्ट टाइम तो एप्लीकेशन में 30 to 40% ये PL प्रिंसिपल. ठीक है, ये इदारे हैं कॉलेज का सरबरा. बाई प्रिंसिपल कंसर्न. अच्छा, इसका एक और मतलब भी है, मेन, द प्रिंसिपल ऑफिसर्स वर प्रेजेंट. कॉलेज का सरबरा भी और मेन, द प्रिंसिपल ऑफिसर के बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे. द प्रिंसिपल कंसर्न, मेन कंसर्न इज टू गेट द जॉब डन फास्ट. और दूसरा प्रिंसिपल असूल, अली वाज द मैन ऑफ प्रिंसिपल. प्रॉफिट, F वाला प्रॉफिट मुनाफा, कारोबार. PH वाला प्रॉफिट पैगंबर. तो सेंटेंस देखें, द सेल जनरेटेड रिकॉर्ड प्रॉफिट्स. और PH वाला, द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट ऑफ द डिवाइन प्रॉफिट्स. क्वाइट और क्वाइट कई दफा ये आ चुका है डियर स्टूडेंट्स MD कैट में. क्वाइट, जिसके अंदर इसका ऐसे याद रखें, QUIET. ई जिसके अंदर है वो खामोश है. ठीक है, ये यहां से निशानी एक रख लें आप. ठीक है, he was as quiet as a hunting dog when it was near a bird. और दूसरा क्वाइट, Sam looked at him with quite good humor. बिल्कुल. Rain, rain, rain. ए वाला रेन, बारिश. I think I felt a drop of rain. और REIGN वाला रेन जो है वो दौरे हुकूमत, पीरियड ऑफ रूलिंग ऑफ एनी king or party. The reign, the house was built during the reign of Henry IV. और REION, rein, घोड़े की लगाम को कहते हैं. Bridle of a horse. She pulled gently on the reins. Raise और raise, RAZ, raise का मतलब destroy, तबाह कर देना, और raise बढ़ा देना. Fire raised the building, fire ने तबाह कर दिया. और he raised his hand, हाथ raise किया, बुलंद करना. Respectful, full of इज्जत करने वाला. The children should be respectful. और respectable, जो इज्जत के काबिल हो. Go and make yourself look respectable. So respectful children are always liked. Right or right, 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 वही हक. You are quite right. और दुरुस्त भी है इसका मतलब. Is it clear? Quite right के आप बिल्कुल ठीक है. And you have right to get everything. और दूसरा राइट जो है ये किसी भी रिलीजियस सेरेमनी या रिचुअल को कहा जा सकता है. द म्यूजिशियन नीडेड द ब्लड ऑफ अ चिकन टू परफॉर्म द राइट. रिंग और रिंग, जी RING, रिंग जो है, ठीक है, एक तो दायरा भी हो सकता है, अंगूठी भी हो सकती है. और WRI, रिंग वाला निचोड़ना. शी रंग आउट द शर्ट एंड हंग इट ऑन द ड्राई. रोड और रोड, एक तो राइड की सेकंड फॉर्म है, द रोड लॉन्ग नैरो कंट्री लेन्स. और रोड, आई क्रॉस द रोड, ये सड़क के लिए यूज होता है. रोल और रोल, R वाली रोल किरदार के लिए. ठीक है, द स्कूल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी. और रोल जो है
रोल, किसी भी चीज का रोल, ठीक है। एन एप्पल रोल्ड आउट, ये रोल एज अ वर्ब यूज होगा लड़खड़ाने की सेंस में। इज इट क्लियर? रूट और रूट, WOT root, jut, the roots can cause damage to the buildings. Tree roots can cause damage. Or route, the motorists were advised to find an alternative route. Rasta, track. Soar, SOAR, soar. ऊपर की तरफ उड़ान उठ बनना. The pollution will soon soar above safety levels. Soar, soar का मतलब है painful. All the dust has made my eyes sore. और sour, sour का मतलब है तुर्श, खट्टा. The grapes are sour, अंगूर खट्टे हैं. सेल और सेल, SAL सेल, समुद्री सफर करना, तय करना. और बादबान को भी कहते हैं. The boat sailed smoothly across the lake. और सेल, the sale of cigarettes is forbidden. ठीक है, किसी भी चीज की फरोख्त. सेंट और सेंट, सी वाला सेंट खुशबू है, अतर जिसे कहते हैं. These flowers have no scent. और सेंट, SENT, सेंड की सेकंड फॉर्म है. Dogs must have lost their scent. सीम और सीम, SW सीम, दिखाई देना, टू लुक. द प्लेन सीम्ड क्वाइट सिंपल. और SEAM सीम, इसके दो मीनिंग है. ठीक है, एक तो इसका मतलब बेड ऑफ मिनरल्स, कहीं पे मिनरल्स का जखीरा है. द स्ट्रक अ रिच सीम ऑफ आयरन ओर. और एक इसका सीम का मतलब है सिलाई. ठीक है, सीमस्ट्रेस इससे बना है दर्जन. द सीम ऑफ बॉल वाज यूज्ड बाय द बॉलर, उसकी वो लाइन यूज, सिलाई यूज करता है बॉलर. सेंसिबल और सेंसिटिव, सेंसिबल अकल से भरा हुआ, सेंसिटिव हसास. से समथिंग सेंसिबल और सेंसिटिव, ही इज वेरी सेंसिटिव अबाउट हिज वेट. स्यू और सो, स्यू जो है वो कपड़ा सीना. माई मदर टॉट मी हाउ टू स्यू. और सो, बीज बोना, बीज बखेरना खेत में. वी सो कैरेट्स इन बिटवीन द ऑनियंस. शेड और शेडो, शेड जो है किसी भी चीज का अक्साया और ठीक है, वी सैट डाउन इन द शेड ऑफ द, दीवार वगैरह का. और शेडो जो है, जमील फॉलोड हिज मदर, जैसे एक साया किसी पर्सन का साया होता है. सिन और क्राइम, सिन डियर स्टूडेंट्स, वायलेशन ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड अ सिन. मजहब की किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी करना, टीचिंग की, वो सिन है. और क्राइम, अपनी सोसाइटी के किसी रूल्स एंड नॉर्म्स को वायलेट करना, ये क्राइम है. द वेजेस ऑफ सिन इज हेल, इसका मतलब जुमले की तरह ग्रामर भी चेक करना. द वेजेस ऑफ सिन इज हेल, गुनाह की सजा जहन्नुम है. द क्राइम रेट इज राइजिंग नाउअडेज. सिंक और ड्राउन, सिंक जो है वो बेजान का डूबना, ड्राउन जानदार का डूबना. द लिटिल बोट सैंक बीनीथ द वेव्स. द चिल्ड्रन ड्राउन्ड आफ्टर फॉलिंग इनटू द रिवर. सोशल और सोशिएबल, सोशल समाजी, सोशिएबल मिलनसार. I had an active role in social role at college. He made no attempt to be sociable. Soul, 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 रूह को कहते हैं. Brevity is the soul of wit. शेक्सपियर की कोटेशन है कि आप जितना मुख्तसर हैं वो आपकी अकल को शो करती है. और सोल, सोल वो जो है जूते का, एक तो तलवा भी है और इससे मुराद अकेला भी है, वाहिद भी है. सेंटेंस चेक करें. He was the sole survivor of the plane crash. नेक्स्ट वन, स्टेयर और स्टेयर, STAIR, स्टेयर का मतलब सीढ़ियां. शी वाज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स. और स्टेयर घूर कर देखना. शी जस्ट स्टेयर्ड ब्लैंकली एट मी. स्टेशनरी, स्टेशनरी, ये वाला स्टेशनरी बुक शॉप, जहां से बुक शॉप वगैरह से कॉपी वगैरह, राइटिंग मटेरियल जिसे कहते हैं. आई गॉट दिस फोल्डर्स एट द स्टेशनरी स्टोर. और ये वाला स्टेशनरी का मतलब साइकिल. द कार कोलाइडेड विद स्टेशनरी व्हीकल. तो माइनर डिफरेंस होता है डियर स्टूडेंट्स, इनको याद रखना है अपने. स्टैच्यूट, स्टैच्यूट किसी भी इलाके का, मुल्क का कानून. ठीक है, लॉ जिसे कहते हैं. और स्टैच्यू, ये पत्थर का मुजस्मा. पेनल्टीज आर laid down in the statute. The statue of the dictator was toppled over by the crowd, कि उसके स्टैच्यू को तोड़ दिया गया. स्टील और स्टील, STEAL, स्टील चोरी करना. thieves broke into the safe and stole everything. स्टील फौलाद को कहते हैं, लोहे को. the frame is made of steel. स्टोरी, STORY, कहानी. यू हैव रिटन मैनी मॉरल स्टोरीज. और ई वाला स्टोरी जो है वो बिल्डिंग की मंजिल को कहते हैं. मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन दिस स्ट्रीट हैव 3 to 4 stories. स्ट्रेट और स्ट्रेट, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा. ठीक है, ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक स्ट्रेट. और ये जो स्ट्रेट है ये एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर बॉडीज, पानी के दरमियान में आबनाए जिसे आप कह सकते हैं. ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ वेसल्स पास थ्रू द स्ट्रेट, के इस आबनाए के दर पानी के नैरो पैसेज में से बहुत सारी चीजें गुजरती हैं. एक इसका मतलब बुरी हालत भी है. ठीक है, इन अ डायर स्टेट, एंग्विश, करब की हालत भी है.
नेक्स्ट वन सूट सूट सूट, एस सूट सूट स्वीट। सूट जो है एक तो ये ग्रुप हो, सूट हो गया कपड़ों वाला, या मुनासिब लगना, जायज लगना। पेरेंट्स हैड बॉट हिम अ न्यू सूट, ये सूट खरीदा है। और सूट जो है वो काला, किसी भी चीज का जो काला मटेरियल होता है। फायर प्लेस वॉज ब्लैकेंड विद द सूट। और स्वीट ये रूम ऑफ ग्रुप ऑफ रूम्स उसके कहते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा रूम्स हो। दे हैव होल स्वीट ऑफ ऑफिसेस ऑन द 4th फ्लोर। स्वीट और स्वेट ये मीठा और पसीना। They has sweet with incense, or sweat, she wiped the sweat from her face. Tale or tale, T-A-L-E tale, story, or T-A-I-L tale, dum. He told some fascinating tales about his life in Paris. Or tale, she plaited the horse's tail. Temper or temper, ये वाला temper जो है तखरीफ करना, उसमें change करना, कोई उसमें रद्दो बदल करना। Is it clear? The tampering with pipelines could result in rupture. आमतौर पे बॉल में क्रिकेटर्स बॉल टेम्परिंग का ये बड़ा मशहूर वाकया होता है। और टेम्पर होता है मिजाज, टेम्परामेंट जिसे कहते हैं। यू मस्ट लर्न हाउ टू कंट्रोल हिज टेम्पर। टीम और टीम, जी क्रिकेट टीम में TEAM टीम वाला होता है, और टीम केम फर्स्ट। और टीम होता है अबेंडेंट, भरा होना, बकसरत होना। द रेन वाज टीमिंग डाउन, बकसरत गिरना। दिस रिवर टीम्स विद फिश। टेम्परेरी और टेम्पोरल, टेम्परेरी आर्जी, इज इट क्लियर? देयर इज अ टेम्परेरी प्रॉब्लम। और टेम्पोरल होता है वर्ल्डली और अर्थली। इसका सेंटेंस देखें, द टेम्पोरल प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड आर टेम्परेरी। दोनों के एक ही लफ्ज में यूज कर सकते हैं। टेनर, टेनर, टेन्योर, टॉनर। टेनर जो है हैबिचुअल कंडीशन या एक्टिविटी, ज़हनी हालत को कहते हैं। द होल टेनर ऑफ द मीटिंग वाज रविश, जिसे कहते हैं कोई ज़हन करने की कोई हैबिचुअल रविश, उर्दू का लफ्ज इसके लिए यूज करते हैं। द मीटिंग वाज वेरी पॉजिटिव। और टेन्योर भी जो है वो टेन्योर पीरियड, अरसा को कहते हैं। शी हैड अ लॉन्ग टेन्योर ऑफ द ऑफिस। और टोनर, टोनर ये जो आमतौर पे फोटोकॉपियर में डलता है जिसमें कलर होता है। द कॉपियर इज आउट ऑफ टोनर। थॉर्न और थॉर्न, ठीक है। थ्रोन, थॉर्न कांटे को कहते हैं, ठीक है। रोजेज हैव थॉर्न्स। और थ्रोन, थ्रोन जो है वो तख्ता हुकूमत को कहते हैं। द यंग किंग्स अंकल यूसर्व्ड द थ्रोन। टाइड और टाइड, टाइड एंड टाइड आमतौर पे मद्दो जज़र उसको कहते हैं, लहर को कहते हैं। द बोट वाज स्वेप्ट आउट टू सी बाय द टाइड। और दूसरा टाइड ये टाई की सेकंड फॉर्म है। इज इट क्लियर? शी टाइड द न्यूज़पेपर इन अ बंडल। टू और टू, हो टू जो है एडवर्ब है। शी इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन, नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा के सेंस में। और टू ये 1 2 3 वाला है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स और होमोफोन्स थे वो पढ़े हैं, ठीक है। आपने देखना है कि बहुत माइनर इनमें डिफरेंस होता है, और यही चीज़ आपने इनमें से याद करनी है कि इनके ज़रा ज़रा से स्पेलिंग्स को आप अच्छे तरीके से याद करें। जी डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके 2 टेस्ट होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इनका आपने इतना अच्छा सुन लिया है कि आप उन टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।